गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इफ 2x प्लस 1, कल के जो अपने प्रॉपर्टीज थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना है तुमको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से यही सत्य है। सो क्या था 2x प्लस 1 माइनस 1 3 4y 2x2 मैट्रिक्स, माइनस 1 6 3 0 2x2 मैट्रिक्स, 4 5 6 12 2x2 मैट्रिक्स। अगर दोनों के बीच में एडिशन है तो ऑर्डर सेम चाहिए, अगर इक्वल टू है तो ऑर्डर सेम चाहिए। इक्वल टू में और एक कंडीशन रहती है, ऑर्डर तो सेम चाहिए ही चाहिए पर उसके साथ एलिमेंट्स भी सेम चाहिए। तो देखते हैं त्याच्यातूनच एक्स एंड वाय निघतो। सो फर्स्ट एडिशन करू आपण। तर आन्सर मध्ये कसं कराल तुम्ही, पहिले फिर से क्वेश्चन लिख लो, 3 4y प्लस माइनस 1 6 3 0 इज इक्वल्स टू 4 5 6 12। ओके, ये तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन था। सो इफ आई ऐड, तो ऐड कसं होतं तुमचं, बरोबर एलिमेंट टू एलिमेंट, बरोबर आहे। तो ये प्लस ऑफ माइनस 1 दिस प्लस 6 दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो आंसर कसं येणार आहे पहा, 2x प्लस 1 माइनस 1, ये यहाँ पे माइनस 1 हुआ, माइनस 1 प्लस 6, फिर यहाँ पे होगा 3 प्लस 3 और यहाँ पे होगा 4y प्लस 0। सिंपल एडिशन 4 5 6 12 सिंपल ॲडिशन आहे, अजून काहीच नाही आहे, बहुत ही चिल्लर आहे, अजून काहीच नाही म्हणजे त्याच्यात लिटरली ॲडिशन करायचं आहे। सो ये आएगा तुम्हारा 2x माइनस 1 प्लस 6 विल बी 5, 3 प्लस 3 6, 4y प्लस 0 इज 4y इज इक्वल्स टू 4 5 6 12। ये देखा तुमने, 5 और 6 वैसी की वैसी है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए अलग अलग है। तो अगर इक्वल टू का साइन है बीच में, इसका मतलब हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो 5 इज इक्वल्स टू 5, 6 इज इक्वल्स टू 6, इसका मतलब 2x इज इक्वल्स टू 4 है, बराबर, एंड 4y इज इक्वल्स टू 12। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। That is your simple answer, right? Next question. एकदम चिल्लर है questions. Next question. If x plus y is equals to matrix 3/2 चा matrix है, मतलब 3 रो 2 कॉलम, 2 minus 1 1 3 minus 3 2 and x minus 2y is equals to minus 2 1 3 minus 1 4 minus 2। ओके, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, मतलब इक्वेशंस है। फाइंड x एंड y, क्या निकालना है तुमको, फाइंड x एंड y। एकदम चिल्लर है, जैसा तुम्हें नॉर्मल ये छुड़ाते हो ना तुम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन। पहले अगर मेरे को x और y निकालना है तो मैं पहले सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट मुझे x गायब हो जाएगा, y मिलेगा, बस उतना ही करना है तुमको। तो काय कराल तुम्ही पहा, असं लिहायला वाटल्यास अगर तो इसको इक्वेशन 1 दे देना। चलो डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट, एटलीस्ट ये लिख लेते, फिर इक्वेशन 1 किंवा सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 करा, म्हणजे सगळे प्लस होऊन जातील। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसका मतलब कैसे आएगा, x प्लस वाई इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मिला क्या मुझे, इज इक्वल्स टू। तो याच्यातून पण हे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सिस्टमॅटिकली लिख लेंगे, -3 -2 -2 1 3 -1 4 -2। ओके, तो अब सब्ट्रैक्ट करते जाओ, इधर भी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x प्लस वाई माइनस x प्लस 2y
इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होना है इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज 4 माइनस 1 इज माइनस 2 1 माइनस 3 इज माइनस 2 3 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 4 minus 3 minus 4 is minus 7 and minus 2 minus of minus 2 is 0. करेक्ट? सिंपल एकदम, कहीं नहीं माइनस सब्ट्रैक्शन तो किया है पर ना और कुछ भी नहीं किया, उसमें साइन की गड़बड़ मत करना। तो ये और x गया तो बचा क्या तुम्हारे पास 3y इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स तुम्हारा 4 माइनस 2 4 माइनस 7 0। तो y निकालना है तो ये 3 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, इधर डिवीजन में गया तो मैट्रिक्स में वो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करते हुए जाता है। तो तुम उसको लिखते वक्त y इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू मैट्रिक्स 4 माइनस 2 4 माइनस 7 0 ऐसा लिखू सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तुम उसको लिखते हो कैसे भी लिख सकते हो या हर एक के नीचे 3 लगा के भी लिख सकते हो, कोई तुम्हारा मार्क नहीं काट सकता, विच बोथ आर फाइन। अब y मिल गया, अतः y मिला तो कोई भी एक इक्वेशन में y डाल देना। ठीक है, अब थोड़ा सा इक्वेशन खतरनाक हो जाता है, तो अगर इतना लिख लो उसके बाद, क्योंकि मैं इधर ही मिटा रहा हूँ, सो आई गेट, या इधर मिटा देते क्या फर्क पड़ता है, ओके वो रहने देते। अब y चाहिए मेरे को, मतलब सॉरी x चाहिए, y तो मिल गया, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे तुम लीनियर छुड़ाते हो वैसे कुछ सब कुछ कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब y का जो मैट्रिक्स आया है वो डाल दूंगा। तो मुझे क्या मिला उसमें x प्लस, अब मैं 1/3 को हर एक को डिवाइड कर रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, देख इक्वेशन 1 में x प्लस 1/3 को y के जगह में ये डाल रहा हूँ, पर 1/3 हर एक को दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4/3 minus 2/3 minus 2/3 4/3 minus 7/3 एंड 0 के नीचे कुछ भी रहा तो वैसे ही 0 होता। सो x प्लस वाई, क्लियर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 माइनस 2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये इधर से जाके उधर चले जाएगा माइनस में, जैसे इक्वेशन छुड़ाते वैसे ही, अजून काहीच वेगळं नाही करायचं, फक्त मॅट्रिक्स दिलाय तिथे, अजून काहीच नाही, तो इधर भेज दो उसको। सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस ये खतरनाक वाला मैट्रिक्स 4/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 4/3 माइनस 7/3 0 माइनस 7/3 0। ओके, अब 2 माइनस 4/3, अब ये कितने लोगों का गड़बड़ रहता मुझे भी नहीं पता पर रहता है। सो ये सब एलसीएम वाले काम है। तो 2 माइनस 4/3 कसं सोडवायचं पहा, एक बार इधर देख लो, बाकी लोग आगे जा सकते हैं। 2 माइनस 4/3, तो 3 को इधर, इसके नीचे कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता, तो 3 को इधर भेजना 6 माइनस 1 को इधर भेजा तो 4 और डिनोमिनेटर में 3 आता है। ठीक है, एलसीएम म्हणता त्याला, तो आंसर विल बी 2/3। करेक्ट, तो ऐसे करके हर एक छुड़ा लेना। सो आंसर कसं येणार आहे तुमचं, डिटर्मिनंट ऑफ 2 माइनस 4/3 इज 2/3 माइनस 1 माइनस 2/3 मतलब माइनस 1 प्लस 2/3, सो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1/3, 1 माइनस ऑफ माइनस 2/3 मतलब प्लस, सो 1 प्लस 2/3 इज 5/3। देन आएगा 3 माइनस 4/3 इज 5/3 माइनस 3 माइनस ऑफ ये तो प्लस हो गया, ये हो गया 9 माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2/3 एंड माइनस 2 माइनस 0 इज माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ x। एंड ये तुम्हारे दोनों x और y के आंसर हो गए। x, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, तुम्हारा आंसर। ओके,
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर मूविंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. कल अपन ने उसका एक मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल बताया था की मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन कसं करतात. मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन कसं करतात, रो इंटू कॉलम. सो आज भी वही देखना है, पण त्याची एक ट्रिक पण सांगितली होती की आन्सरचं लक्षात कसं ठेवायचं. सो लिखते जाऊ. क्वेश्चन है लेट A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1/3 है, म्हणजे 1 रो 3 कॉलम 1 3 2. इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है. सो यहाँ पे लिख के रखो 1/3 एंड B इज इक्वल्स टू 3/1 है, मतलब 3 रो 1 कॉलम 3 रो 1 कॉलम सॉरी 3 रो और 1 ईच कॉलम. ओके फाइन. क्वेश्चन कसा आहे ते लक्षात ठेवायला. फाइंड A इंटू B या AB and B into A whichever exists. हा क्वेश्चन है तो whichever exists. ओके अब ये क्यों बोला जाता है वो या प्रॉब्लेम मध्ये तर मोस्टली कळणार नाही, पर आगे आगे धीरे धीरे तुमको समझेगा कि हा का बरं म्हणतात. तो फाइंड A इंटू बी एंड B इंटू ए, मतलब A इंटू बी भी करना और B इंटू ए भी करना. फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम्ही A इंटू बी लिखता, ठीक है, तो उसको A इंटू बी यूजुअली लिखते नहीं, अपन ए बी लिखते हैं, तो उसको ऐसे लिखना. A क्या है तुमचा, पहले A, अगर पहले A है तो पहले H लिखना है तुमको. 1 3 2 उसका ऑर्डर लिखना 1/3. ऑर्डर लिहिणं कंपल्सरी आहे या प्रॉब्लेमसाठी. इंटू 3 2 1 3/1. ओके अब मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला, तो ऑर्डर काय झाला 1/1. हे तुमचा आन्सरचा ऑर्डर रहेगा. ये क्या रहेगा, तुम्हारा आंसर का ऑर्डर रहेगा. इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला हे तुमचा आन्सरचा ऑर्डर राहील. ओके तो इसका रो और इसका कॉलम हे तुमचा आन्सरचा ऑर्डर आहे. 1/1 म्हणजे एकच येणार आहे. तर पहा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम खत्म, और कुछ है ही नहीं ना अपने पास, तो काय येणार आहे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. आता काल सारखा जसं मी सांगितलं होतं तर कसं करायचं, ये रो उठाना और ऐसी करके उसको सीधा करके इसके ऊपर चिपका देने का. काय करायचं, असं उचलायचं त्याला और याच्यावरती असं ठेवून द्यायचं. पिक इट अप एंड पेस्ट इट हियर. तो जो नंबर जिसके ऊपर आ रहा है वो बराबर उसका मल्टीप्लिकेशन है. तो 1 इंटू 3 येतो प्लस 3 इंटू 2 आता प्लस 2 इंटू 1 आता. 1/1 हो गया बराबर. कसं झालं पहा आता, तो इधर क्या आया मेरा आंसर, इधर लिख रहा हूं 3 + 6 + 2 5 + 6 विल बी 11. 1/1 एक हीच रो और एक हीच कॉलम है, एक ही एलिमेंट है ना, सिंगलटन मॅट्रिक्स म्हटलं होतं आपण याला. सो दॅट इज हाउ इट इज. अब B इंटू ए चेक करना है. B इंटू ए, तो B पहले लिहायचा. तो B क्या आया तुमचा 3 2 1. ऑर्डर लिखने का 3/1 इंटू ए क्या है तुमचा 1/3 वाला है ना. सो 1 3 2 1/3. अब चेक करो. आता पहा याचा पहला वाला और इसका दूसरा वाला, ये तुम्हारा ऑर्डर का ये रहा, मतलब आंसरचा ऑर्डर राहणार आहे. तर 3/3 मॅट्रिक्स येणार आहे. तर पहा कसं येणार आहे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है. तो हा रो पूर्ण एकच है, तो इसको उठाया और इसे पलटा के इधर रख दिया. इसको उठाया और पलटा के इसके ऊपर रख दिया. तो 3 इंटू 1 दैट्स इट, और तो कुछ नहीं आने वाला. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम म्हणजे 1 1 3 इंटू 1 खत्म हो गया. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको उठाया इसके ऊपर रखा तो 3 इंटू 3 आया. ओके फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 इंटू 2. क्लियर. देन इसको उठाया सेकेंड रो पे आ गया, इसको उठाया पलटाया इसके ऊपर रख दिया तो 2 इंटू 1. देन 2 इंटू 3. फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3. थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2. आ गया 3/3.
पहा ना 3 बरोबर 9 एलिमेंट्स आहे तुमचे. सो आन्सर विल बी 3 9 6 2 6 4 1 3 2. 3/3 इज योर आंसर है ना. सो ये हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आता याचं मीनिंग सांगतो. विच एवर एग्जिस्ट क्यों लिखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा विच एवर एग्जिस्ट का लिखते थे लोग. ओके क्वेश्चन लिखना. लेट ए इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2/3 है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है. 3 2 -1 -2 5 4, ये हो गया 2/3. ओके एंड बी है 3 -3 -4 2, 2/2 मैट्रिक्स. ओके 2/2 मैट्रिक्स. फाइंड AB एंड BA विच एवर एग्जिस्ट. अब तुमको बताता हूं हा का बरं लिहिता तसं. तुम तो बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन है, हर बार हर एग्जिस्ट ही होना चाहिए. नहीं होता. पहले पार्ट AB, ठीक है AB. अब ध्यान देना AB म्हटलं तर पहिले A लिहितो आपण 3 2 -1 -2 5 4 इंटू B में आएगा 3 -3 -4 2. याचा ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/2. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करने जाऊंगा तो मैं इसका रो उठाऊंगा, उसको पलटाऊंगा और इसके ऊपर चिपकाने गया तो इसके पास 3 है और इसके पास 2 ही है, तो चलता नहीं. ठीक है इसके पास 3 एलिमेंट्स है, मैंने इसे उठाया उसको. ठीक है 3 2 -1 ला असं उचललं, पलटाया और रख दिया तो 3 के ऊपर 3 आ गया, 2 के ऊपर -4 आ गया, पर -1 साठी एलिमेंट ही नहीं है अपने पास, तो चलता नहीं. देयरफॉर A into B एग्जिस्ट ही नहीं होगा, विच एवर एग्जिस्ट म्हणून. ठीक है क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इसका रो पकड़ के इसके ऊपर चिपकाया तो वो एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि उसके पास एलिमेंट्स कम है. तो A into B डज नॉट एग्जिस्ट. लिखते जाओ A into B डज नॉट एग्जिस्ट. आई थिंक रीजन इज क्वाइट क्लियर. इसको उठाया ऐसे इसके ऊपर रखा पलटा के तो -1 के साथ कोई है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए. इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, सो चलता नहीं, चलना ही नहीं है. ओके एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स पण सेम पाहिजे. तो तुम बोलोगे सर B into A पण नाही होणार. बघू तर B into A तो पहले B लिया है 3 -3 -4 2 into 3 2 -1 -2 5 4. अब अगर मैंने इसका, तो अपन जो पहले असतो उसका रो देखते, दूसरा रहता उसका कॉलम देखते. तो इसका रो उठाया, उसको पलटाया और इसके ऊपर चिपका दिया तो बराबर 2 एलिमेंट्स आ गए. म्हणजे B into एग्जिस्ट करणार, मतलब B into एग्जिस्ट करणार. एकदम सिंपल है. इधर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इधर 3 एलिमेंट्स थे और इसके कॉलम में 2 थे मल्टीप्लाई करने को, नहीं चलेगा. इधर बराबर 2 एलिमेंट्स है और इधर बराबर 2 एलिमेंट्स है, तो मल्टीप्लाई होना है. तो इसको उठा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो चिपकाया उसको. आता पहले अपन हे काढून घेऊ कि क्या आने वाला 2/2 और इसका आता 2/3. तो इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला, म्हणजे आंसर 2/3 यायला पाहिजे तुमचं. ओके सो लेट्स सी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 3 प्लस -3 into -2. सिस्टमैटिक जाओ पहले प्रॉब्लम से. तर ठीक है इधर प्लस क्यों नहीं आया था, क्योंकि इधर एक एलिमेंट है. हाई कंफ्यूजन असतो खूप जणांना. इथे एकच होता 3 into 1 खत्म, और कुछ भी नहीं करना था. इधर 3 into 3 भी करना और -3 into -2 भी करना है. ओके फिर नेक्स्ट इस पे शिफ्ट हो गए. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो 3 into 2 प्लस -3 into 5 -3 into 5. फर्स्ट थर्ड कॉलम, so 3 into -1 plus -3 into 4. -3 into 4.
फिर आएगा सेकेंड रो, खत्म हो गए इसके पास के कॉलम, 3 कॉलम खत्म हो गए, रो शिफ्ट करना, -4 और 2 का उसके ऊपर चिपका जाना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2, फिर -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, फिर -4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4। सो आंसर क्या आएगा तुम्हारा अभी डायरेक्ट 9 प्लस 6 विल बी 15। मेरी गलती हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल, मैंने कहीं तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज तुम मेरा देखने से अच्छा खुद से छुड़ाओ और फिर मेरे साथ वेरीफाई करते जाओ। ओके, 6 मायनस 15 म्हणजे 9, ते पण -3 -12 मतलब -15, -12 -4 is -16, -8 plus 10 will be plus 2 and 4 plus 8 will be 12 and that should be the answer. बरोबर 2/3 order है and that is your answer. 2/3 order पण correct आला आपला.